अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता 10 सालों से मुल्क में एक डिबेट है कि आया नून लीग ने अपने साबका दौर 2013 से 18 के दौरान 25,000 मेगावाट के नए बिजली के जो मंसूबे शुरू करवाए वो लगने भी चाहिए थे या नहीं। आया हमें इतनी बड़ी मिकदार में बिजली चाहिए थी, और अगर चाहिए थी तो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर चाहिए थी जिस पर आज हम ले रहे हैं, और हर महीने हमारे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। नून लीग से बात करें तो इसे तारीख का सबसे बड़ा कारनामा करार देती है, जबकि पीटीआई इसे सदी की सबसे बड़ी गलती गर्दानती है। इस अहम इशू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे हम नाम अब्दुर्रहमान साहब, जो कि एनर्जी के इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, रिसर्च करते हैं, कंपनीज के तमाम पोर्टफोलियोज देखते हैं। तो जानेंगे कि असल में दरमियान में गिद्दड़ सिंगी क्या है। सबसे पहले इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान भाई फॉर इनवाइटिंग मी। जी वेलकम। मुझे बताइए कि ये जो 25,000 मेगावाट के नए पावर प्लांट हमारे सिस्टम में ऐड हुए, आया हमें इतनी ज़्यादा बिजली चाहिए थी? अच्छा, इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिकल बायस से बाहर निकल के हम देखते हैं कि 2013 में पाकिस्तान के पावर सेक्टर की सिचुएशन क्या थी। ओके। हमने सबने एक्सपीरियंस किया है जितनी लोड शेडिंग होती है 2013 में। पाकिस्तान की समर की पीक डिमांड 21,400 मेगावाट थी। ओके। उस टाइम पे पाकिस्तान में बिजली के जितने भी कारखाने लगे हुए थे उनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 23,600 मेगावाट थी। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इवन दो हमारी कैपेसिटी 23,600 मेगावाट थी, जो ये असल में बिजली बना सकते हैं जिसको हम डिपेंडेबल कैपेसिटी कहते हैं, वो 18,400 मेगावाट थी। तो इसी तरह ये है कि जैसे आपकी मेरी गाड़ी के ऊपर मीटर तो 220 का लगा होता है, लेकिन 220 तक जाती नहीं है, बहुत भी ले जाएंगे तो 180 तक ले जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो कैपेसिटी लगी हुई थी कागजों के हद तक वो थी 23,000 मेगावाट की, लेकिन वो जितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकती थी वो थी 18,000 मेगावाट। जो इसमें प्लांट्स को अपना मेंटेनेंस भी करनी होती है, और जैसे आपने थोड़े दिन पहले समझाया भी था कि जो हाइडल के जो प्लांट्स होते हैं वो मैक्सिमम साल में 60% चलते हैं। तो ये इन दो मेन वजह हैं जिसकी वजह से डिपेंडेबल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5,000 मेगावाट से कम हो जाती है। ठीक है। और हमारी डिमांड उस दौर में 21,000 मेगावाट थी। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के हमारा शॉर्टफॉल था वो 3,000 मेगावाट का था। ऐसे ही है। उसको पूरा करने के लिए हमने 25,000 मेगावाट के नए पावर प्लांट प्लान किए। जी। तो आपको नहीं लगता कि 3,000 के लिए हमने 25,000 प्लान कर लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, इसमें जब आप प्लानिंग करते हैं पावर सेक्टर की, ये जो सारे मंसूबे जिनकी बुनियाद रखी गई थी, आपने देखा वो पिछले कुछ 6 महीने पहले ऑनलाइन आए हैं, कुछ अभी आज से 6 महीने बाद आएंगे, तो 10 साल की आप प्लानिंग करते हैं। ओके। और इसके लिए पावर मिनिस्ट्री ने अजम्पशन ली थी कि पाकिस्तान की पावर डिमांड हर साल 4.5% बढ़ेगी। और ये एक बहुत मुनासिब डिमांड है। जब आपका जीडीपी अगर 3-3.5% भी ग्रो कर रहा हो तो आपकी पावर सेक्टर की डिमांड 4.5% जो है साल की ग्रो करती है। ठीक है। और पिछले 9 सालों में अगर हम इसको देखें भी तो ये हर साल 4.1% से ग्रो की है। तो ये अजम्पशन काफ़ी मुनासिब थी, जिसके हिसाब से हमारी जो एडिशनल डिमांड आ रही थी वो 10,000 मेगावाट की थी। बट जैसे आपने बताया कि 3,000 मेगावाट का डेफिसिट था, 10,000 हमें एडिशनल चाहिए थे अगले 10 सालों में, लेकिन हमने 25,000 मेगावाट की डिमांड जो है वो कमिट कर ली। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जैसे मैंने अभी समझाया फर्क नेम प्लेट कैपेसिटी और डिपेंडेबल कैपेसिटी का। तो जो 25,000 मेगावाट के मंसूबे लगे, अगर उनकी हम डिपेंडेबल कैपेसिटी कैलकुलेट करें तो वो असल में कोई 20,000-21,000 मेगावाट तक बनती है। ठीक है। तो ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा हम आपको और बताएंगे कि किस वजह से कुछ हमने बहुत पुराने ज़माने के हमारे पास पावर प्लांट थे जिनको हमने रिप्लेस किया न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जिसमें हमें फ्यूल कॉस्ट में बहुत सेविंग हुई, जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो हैं वो जस्टिफाई करते हैं। वो हमने करना था लेकिन कर नहीं पाए। बेसिकली आप उन पुराने गैस और फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जिनकी जगह पे हमने बड़े एफिशिएंट आरएलएनजी पे चलने वाले पावर प्लांट लगवाए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमारे पास इनको देने के लिए गैस नहीं है। तो नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बिजली महंगी है उसका एक सबब ये भी है कि हम अपनी लोकल सस्ती गैस से वो पुराने पावर प्लांट चला रहे हैं जो कम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हमारे पास ऐसे बेहतरीन दुनिया के गैस पे चलने वाले पावर प्लांट मौजूद हैं जिनकी एफिशिएंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनको देने के लिए हमारे पास गैस नहीं है। और हम सियासी चपलिश की वजह से, सूबों की आपस में रवादारी ना होने की वजह से फैसला नहीं कर पा रहे कि अपनी लोकल गैस बजाय इन पुराने पावर प्लांट्स को देने के नए पावर प्लांट्स को दें जिनसे
बिजली ज्यादा प्रोड्यूस होगी और बिजली का एक यूनिट लागत में भी कम आएगा। तो जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान में, हम जब अच्छा काम करते हैं वो हम उसको ऐसे तरीके से करते हैं कि वो भी हमारे गले पड़ जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो 2013 में असल में हम गैस और फर्नेस ऑयल से बहुत महंगी बिजली बना रहे थे। 2013 की जो एवरेज एक हमारा जो पावर प्लांट था गैस का, वो 14 क्यूबिक फीट यूज करता था एक यूनिट बनाने के लिए। हमने 5000 मेगावाट के जबरदस्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एलएनजी प्लांट्स लगाए जो कि एक यूनिट बनाने के लिए 7 क्यूबिक फीट गैस यूज करते हैं, आधी है, जो कि आधी। यस। और हमने जो हमारे फर्नेस ऑयल के प्लांट्स थे जो कि तकरीबन 35% उस टाइम की बिजली प्रोड्यूस करते थे, उसको हमने रिप्लेस किया थर्कोल से, न्यूक्लियर के पावर प्लांट से और इम्पोर्टेड कोल पावर प्लांट से। तो 2013 में हमारे पास 16,000 मेगावाट के गैस और फर्नेस ऑयल के प्लांट थे जिनको हमने 16,000 ही रिप्लेस कर दिया इम्पोर्टेड कोल से, थर्कोल से, एलएनजी के प्लांट से और न्यूक्लियर के पावर प्लांट से। और इनसे हमारी फ्यूल कॉस्ट में बहुत बचत होती है। लेकिन वही बात कि जिन पावर प्लांट्स को हमने सिस्टम से निकालना था या बैक बर्नर पे डालना था वो ना हम कर सके। जी बिल्कुल, जैसे आपने समझाया एलएनजी वाली बात कि आज एलएनजी वाला जो पावर प्लांट है, अगर हम उसको वही रेट की गैस दें तो वो 7 रुपए की बिजली बनाएगा, लेकिन आज हम उसको महंगी इंपोर्टेड एलएनजी देते हैं और वो 20-22 कभी कभी 25 रुपए की भी बिजली बनाते हैं। तो ये हमारे अंदरूनी मसाइल हैं जिसकी वजह से बिजली आज भी महंगी है। जिस लागत पे पाकिस्तान पे पावर प्लांट्स लगे वो लागत कुछ ज्यादा नहीं थी। अच्छा, इसमें 2 एंगल्स होते हैं। एक होता है कि प्लांट की कॉस्ट क्या थी और दूसरा यह है कि हमने जिन लोगों ने इस प्लांट में इन्वेस्टमेंट की हमने उनको रिटर्न के ऑफर किया। ओके। तो कॉस्ट वाइज तो जो पाकिस्तान में एलएनजी के पावर प्लांट्स लगे हैं वो तो बहुत कॉस्ट कंपेटिटिव है। ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हमने सीपैक के अंडर लगाए हैं और उनकी भी कॉस्ट काफी कंपेटिटिव है। इम्पोर्टेड कोल पे अभी भी मेरी राय इतनी पुख्ता नहीं है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोलना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड कंपेटिटिव प्राइसेस पे लगे हैं कि नहीं। कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जिसमें पाकिस्तान के रेट से महंगे लगे हैं दुनिया में और कुछ जगह पे सस्ते भी लगे हैं। हमें देखना ही है कि इंडिया में उस दौरान क्या हो रहा था। देखिए, आप तो अपनी पेरिफेरी में देखते हैं ना, हमें ब्राजील से लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमें इस ताल्लुक से देखना होगा। उस हिसाब से माहिरीन कहते हैं कि हमने कुछ महंगे पावर प्लांट जरूर लगाए हैं रेट वाइज लागत में, और दूसरा हमने इनको जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया है कि इन पावर प्लांट्स को लगाने की वजह हम जो इनको मुनाफा देंगे, इंश्योर करवाया इतना मुनाफा 17%, वो भी ज्यादा है। उसको निगोशिएट किया जाना चाहिए था, 14-15% पे लाया जा सकता था। जी बिल्कुल। इससे जो पुरानी पाकिस्तान की पावर पॉलिसी थी उसमें 15% डॉलर का रिटर्न था। ओके। हमने इस दफा आगे जाके 17% ऑफर किया और इस दफा डॉलर हुआ भी बहुत तेजी से महंगा है। तो हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट्स सन 2013 के अंदर सिर्फ 180 अरब रुपए थी, वो पिछले मालियाती साल में 721 अरब रुपए हो गई और इस साल 1000 अरब रुपए हो गई। यानी हमने जो टोटल पाकिस्तान में किराए पे चलने वाले पावर प्लांट्स लगा रखे हैं आईपीपीस, उनको हमने सिर्फ किराए की मद में इस रवा साल में 1000 अरब रुपया देना है। फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, दीगर अखराजात इसके अलावा है। तो आपको नहीं लगता कि ये कैपेसिटी पेमेंट का जो जिन है ये हमारी मीशत को खा जाएगा? यकीनन पावर सेक्टर के जो कैपेसिटी पेमेंट है वो हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है और इससे अब निकलने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान सिंगल बायर मॉडल से बाहर निकले। हम सबको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई एक आईपीपी का कारखाना लगता है तो उसको लीगली अलाउ ही नहीं होता कि वो किसी को भी बिजली बेच सके, वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को बिजली दे सकता है। Okay. तो जब हम इस तरह की उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आप हमारा जो मुनाफा है उसको फिक्स करें। ओके। यानी कि पाकिस्तान में ये ऑप्शन होनी चाहिए कि जो बिजली का कारखाना लगाए अपनी मर्जी से जिस मर्जी को बेचे, जी, ताकि हुकूमत गारंटर ना हो। हुकूमत के गारंटर होने से सारा बोझ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पे आ जाता है और हुकूमत आगे हम आवाम पर डाल देती है। हाँ, अगर हम इसको ओपन करेंगे सिर्फ ये फायदा नहीं होगा कि रिटर्न कम हो जाएगा, इसके अलावा जब हम ये सारे फैसले करते हैं कि कितने प्लांट्स लगाने हैं, आज से 5 साल बाद कितनी ज़रूरत होगी, जब प्राइवेट सेक्टर ये काम करेगा तो वो उनकी रिसर्च हम हुकूमत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि आज से 10 साल बाद कौन सा फ्यूल जो है वो सबसे सस्ता होगा। वो ये सब सोच के इन्वेस्टमेंट करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान पे कोई बोझ नहीं होगा। किसी की भी इन्वेस्टमेंट अगर डूब जाएगी तो हुकूमत पाकिस्तान को उसको आके बचाना नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले चाहिए ये सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करें और इस मार्केट को ओपन करें। जिस तरह हम बाजार में जाके दूसरी चीज़ें खरीदते हैं उसी तरह बिजली का भी निज़ाम होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, हमें इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए।
मुझे ये बताइए कि सीपैक के तहत हमने जो ये पावर प्लांट लगाए और ये कह दिया, खुद लिख कर दे दिया कि हम आपसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपको किराया अदा करते रहेंगे, ये पॉलिसी गलत नहीं थी? इसकी जगह पर दुनिया भर में अब ये पॉलिसी आ गई है कि ओपन बिडिंग होती है और कहा जाता है कि हम आपसे जितना अरसा बिजली खरीदेंगे उसके पैसे देंगे। हमने तो पूरे साल के बिजली के पैसे दे दिए, खा वो पावर प्लांट हमें 1 महीने गर्मियों में चाहिए हो। नहीं, इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का एक ये भी है कि हम लोग सर्दियों में सिर्फ 14,000 मेगावाट यूज करते हैं और गर्मियों के अंदर यही डिमांड 30,000 प्लस क्रॉस कर जाती है। बट एक अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने तो जो इन्वेस्टमेंट किया वो कहेगा मुझे तो उसके हिसाब से रिटर्न चाहिए। तो हमें करना ये चाहिए कि हमारे जो इंडस्ट्रियल यूज है, क्योंकि वो पूरा साल चलती है, हाँ ये तो है, तो हमें इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। ओके। अभी भी ये 30% से कम है। 2013 में डोमेस्टिक तकरीबन 43% बिजली यूज करता था टोटल की, और 2022 में ये कम होने के बजाय 47% हो गई है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में घट रही है जी, और आबादी अपना काम दिखा रही है। जी, हम लोग एक तरह से आधी बिजली जो है घरों में ही इस्तेमाल होती है, और घरों की बिजली ऑब्वियसली सब्सिडाइज होती है, हाँ, सस्ती होती है। एक बहुत बड़ा पोर्शन बिजली का घरों में जो है, जैसे आपको सब पता होगा, वो बहुत कम रेट पे हुकूमत बेचती है और फिर उसके अगेंस्ट सब्सिडी अलॉट करती है। तो हम जैसे जैसे अपना इंडस्ट्रियल पोर्शन बढ़ाएंगे, कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ खुद ही अमाउंट में तो उतना ही रहेगा, बट जब यूनिट्स बढ़ेंगे तो वो पर यूनिट बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात आखिर में जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, मसलन RLNG पे शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर 5,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाले पावर प्लांट है। उनके लिए हमारे पास गैस नहीं है, और जो पुराने दकियानूसी 25 साल पुराने हमारे पास पावर प्लांट लगे हैं, उनको हम कायनात की सबसे सस्ती गैस दे रहे हैं। अगर वो सस्ती गैस हम पुराने पावर प्लांट्स को देने की बजाय इन नए पावर प्लांट्स को दे दें, इन न्यू पावर प्लांट्स को, तो आपको नहीं लगता कि हमारा खसारा फिर भी कम होगा? बहुत ज्यादा फर्क आएगा, 100 अरब से भी ज्यादा का फर्क आएगा। अभी जो एक 5,000 मेगावाट जैसे आपने बताया LNG के, ये टोटल 800 MMCFD गैस रिक्वायर करते हैं फुल चलने के लिए। अभी तक आपको कराची में पावर प्लांट है बिन कासिम के नाम का, उसकी एफिशिएंसी जो है वो ऑलमोस्ट हाफ है इन LNG पावर प्लांट से। उसको आज भी लोकल गैस मिल रही है, क्योंकि ये जो हमारे सूबों के बीच में चपकलिश है, उसकी वजह से जो है कोई नहीं चाहता कि जो उसकी एक रिसोर्स है गैस, क्योंकि वो हर कोई अपने जो वोटर्स है उसको सस्ती गैस देना चाहते हैं। इसका एक ही हल है, अगर आप पूरे मुल्क में नहीं तो कम से कम पावर सेक्टर के लिए एक सिंगल गैस रेट अप्लाई करें, जिसको वैकॉक कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस। तो जब सब पावर प्लांट्स के लिए एक ही गैस का रेट होगा तो खुद ही एफिशिएंट पावर प्लांट्स खुद ही चलने लग जाएंगे। इससे सिर्फ पैसों की बचत फ्यूल कॉस्ट में नहीं होगी, ये प्लांट्स क्योंकि कम गैस यूज करते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, तो सेम अमाउंट ऑफ बिजली बनाने के लिए कम गैस इस्तेमाल होगी। उससे 100 से 150 MMCFD सिस्टम में गैस अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। हमारे पास इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स हैं, तो हमें अपने जो इन्वेस्टर्स हैं चाइनीज़, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए कि अब हमारा जो थर कोल का कॉन्सेप्ट है वो हमने अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया है। तो हम आहिस्ता अगले 2-3 साल में इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स को भी, हमारे पास अभी 4 हैं, तो एटलीस्ट 2 उसमें से लोकल कोल पे शिफ्ट करें। इससे कम से कम ब्लेंडिंग पे शिफ्ट हो जाए, ब्लेंडिंग पे शिफ्ट हो, इससे हमारी कॉस्ट 80% जो इंपोर्टेड हो, 20% लोकल इस्तेमाल हो। हाँ, इससे हमारी कॉस्ट भी कम होगी, और आजकल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है डॉलर्स, वो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट्स कम होंगे और हमारी जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।